बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आपको मिलते हैं आपकी डिमांड पर बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर। उसी सफर में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके सामने लाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट किस तरीके से फाइंड आउट करे जा सकते हैं। और उसमें सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड्स की हेल्प से किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से बहुत कम टाइम में किस तरीके से हम रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, ताकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने के सारे पैतरों से रूबरू हो जाएं। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x। इसको हमें सॉल्व करके रूट फाइंड आउट करना है। तो 2x स्क्वायर 3x को इस तरफ ले आएंगे इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में हम x को कॉमन ले लेंगे। तो x को जब कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जो आप कॉमन ले, उसका मतलब ये होता है कि जो चीज आप दोनों टर्म में से कॉमन ले रहे हैं उसी से आपको दोनों टर्म को डिवाइड कर देना है। जैसे यहां मैंने x को कॉमन लिया तो यहां भी x से डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पर भी x से डिवाइड कर दूंगा। जब x से डिवाइड कर दूंगा तो x से x कैंसिल, यहाँ केवल 3 बचेगा। और यहाँ पर x से डिवाइड कर दूंगा तो केवल 2 बचेगा और x बचेगा। तो इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं। जिनको कॉमन लेना नहीं आता वो मेरे साथ साथ करें। मैं हर एक क्वेश्चन में कॉमन लेना एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ और आप उसको समझते जाएं। धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में आपको कॉमन लेना आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हम फिर लगाते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, दो जो आपके फैक्टर्स हैं उनको जीरो को इक्वल कर दो। तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2x माइनस 3 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया 0 और एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया 3/2। क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 40। सो अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले चेंज करेंगे। मैंने बताया था पिछले ही क्लास में कि हम लोग कैसे दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करते हैं। इसका x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस 3 का भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 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 तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 9 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर और 3x से 3x कैंसल आउट हो गया तो बचा केवल माइनस 9 इज इक्वल्स टू 40 और x इज इक्वल्स टू 9 उधर जाके 49 हो जाएगा। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 7। तो एक x की वैल्यू आ गई 7 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस 7। तो दो रूट आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन रहे। आगे जैसे जैसे हम लोग बेसिक से उठाएंगे और एडवांस तक के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे फैक्टराइजेशन मेथड पर, उनको हम अभी इसी वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 26x लिखा हुआ है। हम इस टर्म को यहाँ ले आएंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिए, अब यहां से मेन फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट फाइंड आउट करने हैं तो हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करना होगा। मिडल टर्म मतलब ये जो बीच वाला टर्म है और स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। तो इसको तोड़कर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे और रूट फाइंड आउट करेंगे। अब तोड़ने का मेथड क्या है उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहला हम काम, अब जैसे इसमें a की वैल्यू क्या है, अगर आप देखें तो a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट,
वो है 8 है। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट वो -26 है। सी क्या होता है, वो कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी है 15। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि ए बी सी लिख लेना है। ए बी सी लिखने के बाद सबसे पहला काम करना है ए और सी का प्रोडक्ट कर देना है। तो ए और सी का प्रोडक्ट कर देंगे तो 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 हो जाएगा 15 8 जा 120, 120 हो जाएगा 15 8 जा 120। ठीक है, अब दूसरा काम ये करना है कि आपको देखना है कि इसको किस तरीके से ब्रेक करें। 26 को किस तरीके से दो नंबर्स में ब्रेक करें ताकि जिनका प्रोडक्ट करने पर तो 120 आए, लेकिन जिनको प्लस करने पर, प्लस या माइनस करना है, वो कहां से आप डिसाइड करेंगे, इस कांस्टेंट के पहले कौन सा साइन लगा हुआ है, इस पर्टिकुलर कांस्टेंट से पहले कौन सा साइन लगा हुआ है, उससे आप डिसाइड करेंगे कि हमें प्लस करना है उन नंबर्स को या माइनस करना है। तो जिनको प्लस करने पर आ जाए 26, तो ऐसे वो दो नंबर कौन से होंगे, तो आप ऐसे रैंडम सोचेंगे तो दो नंबर हो जाएंगे 20 इंटू 6, जिनका मल्टीप्लाई करने पर 120 आता है, और 20 प्लस 6 करने पर कितना आ जाता है 26। तो वो दो नंबर आपके मिल गए 20 और 6। ठीक है, अब आगे करना है हमें, ये आप ए बी सी साइड में भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 8x², माइनस साइन वैसे ही लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 20 प्लस 6 कर देंगे। 20 को स्प्लिट कर दिया आपने दो चीजों में, 20 प्लस 6 में, और x को वैसे ही लिखेंगे। बस और कुछ नहीं करना है, केवल 26 को आपने स्प्लिट करा है, x को वैसे ही लिखा, बाकी सब टर्म वैसे लिखे जाएंगे, किसी टर्म को आपको छेड़ना नहीं है। फिर क्या करना है, 8x², अब x का मल्टीप्लाई दोनों ही टर्म से कर देना है। x ये यहां है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x इंटू 20x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x इंटू 6x हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस मेथड, इस अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला स्टेप आपको इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन लेना है, इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन लेना है। तो मुझे कॉमन दिख रहा है इन दोनों टर्म में, क्या कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, इसमें 4 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 8 और 20 में 4 कॉमन दिख रहा है, 8 और 20 में 4 कॉमन दिख रहा है, और दोनों में x कॉमन दिख रहा है। तो हमने देखा कि x कॉमन, 4x कॉमन हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2x, क्योंकि 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 8, और x से x डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, माइनस यहाँ पर x से x को डिवाइड कर देंगे, और 4 5 से 20 हो जाएगा। यहाँ कॉमन आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ कॉमन 15 और 6 में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, साइन में माइनस, और ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो माइनस साइन कॉमन आना ही आना है, यहाँ पर अगर नेगेटिव हो गया तो ध्यान दीजिए माइनस साइन कॉमन आना ही आना है। और ये ध्यान रखिएगा, आप अपने जो कॉमन लिया है वो तभी सही हो सकता है जब ये टर्म और ये टर्म दोनों ही में सेम दिखाई दे रहे हो, तभी मान लीजिए कि आपने जो कॉमन लिया है वो एकदम सही है। तो आप देखिए, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में, इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 कॉमन दिख रहा है, और 2x माइनस 5 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 4x, और यहाँ क्या बचा -3 इज इक्वल टू 0 हो गया। इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 5, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5/2। इसी तरीके से 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 3, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। x की वैल्यू एक आ गई 5/2, x की वैल्यू 3/4 आ गई। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, फिर मिडिल टर्म को तोड़ना, फिर क्या करना है, a का c से प्रोडक्ट कर लेना है, कितना जो आएगा 120 आया, फिर उस 120 को
इस पर्टिकुलर 26 मिडल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि उसका प्रोडक्ट करने पर 120 आए, और यहां से आप देखेंगे कि ऐड करने पर उसको 26 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का है। तो हमने वो दो नंबर फाइंड आउट कर लिए 20 और 6। फिर इस मिडल टर्म को 20 और 6 में ब्रेक करके ब्रैकेट में लिख दिया। फिर ब्रैकेट ओपन करा, माइनस माइनस जैसे ही अगर ब्रैकेट के सामने माइनस है तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा दोनों के साइन बदल जाएंगे। तो यहाँ भी पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव था, इसलिए ब्रैकेट पे के बाहर आने पर यहाँ भी नेगेटिव हो गया और यहाँ पर भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप होता है कॉमन लेना, दोनों में कॉमन लेना है। ठीक है, और हम कॉमन लेते टाइम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 और 8 में ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा बड़ा नंबर कौन सा है, 4 था, इसलिए हमने 4 से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड किया, तो डिवाइड किया 2, और फिर x भी कॉमन आ रहा था तो x भी कॉमन ले लेते, यहाँ 2x - 5 हुआ और यहाँ पर भी 2x - 5 हुआ। मैंने कहा जब भी यहाँ माइनस होगा तो माइनस भी कॉमन आ जाएगा, और जैसे माइनस कॉमन आएगा ब्रैकेट के अंदर साइन बदल जाएगा। यहाँ ब्रैकेट के बाहर -6 था, अंदर जाते ही प्लस का हो गया, यहाँ ब्रैकेट के बाहर जब था तो यहाँ प्लस था, ब्रैकेट के अंदर जाते ही यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो भी अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या होता है, इसको कॉमन लेना। ठीक है, धीरे धीरे आपको कॉमन लेना और सॉल्व करना सब कुछ समझ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए शुरुआत है, शुरुआत में बस आप समझने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि शुरुआत में समझना धीरे ही धीरे समझा जाता है, तेजी से समझा नहीं जाता है। तो आराम से पहले आप कॉन्सेप्ट को समझाएं, स्टेप को समझाएं कि कौन से स्टेप के बाद क्या करना है, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, उसको अगर आप समझ गए तो प्रैक्टिस से स्पीड अपने आप ही आ जाएगी। लेकिन अभी आपका शुरुआती दौर है तो आराम आराम से समझने की सिर्फ कोशिश करें। तो ये हो जाएगा x 2x + 5 इज इक्वल्स टू 25। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 5x इज इक्वल्स टू 25। फिर 2x² + 5x - 25, ये हमारी जनरल कोऑर्डिनेट इक्वेशन आ गई। ठीक है, पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है a और c का मल्टीप्लाई। तो a और c का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -25। 2 × -25 कितना हो गया 50 आ गया, 50 आ गया। अब 5 क्योंकि मिडल टर्म है तो 5 को इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 50, और माइनस करने पर कितना आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाए 5। प्रोडक्ट करने पर 50 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर 5। सब्ट्रैक्ट करने कहाँ से डिसाइड किया, यहाँ के साइन से, तो वो दो नंबर हो जाएंगे 10 और 5। 2x² + 10 - 5 ब्रैकेट में लिख लिया, x को रहने दिया, -25 था, -25 को वैसे लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या आता है, मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट खोलना, 2x² प्लस हो जाएगा, 10 × x 10x हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 5 × x 5x हो जाएगा। देखिए जब यहाँ ब्रैकेट के बाहर एडिशन है तो ब्रैकेट खुलते ही कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, अंदर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस है, अंदर भी 5 के सामने नेगेटिव साइन था, यहाँ पर भी साइन नेगेटिव ही है, तो यहाँ पर -25 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या आता है, इनमें से कॉमन लेना और इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना। तो 2 और 5 में ऐसा कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 2 को भी डिवाइड करता हो और 10 को भी डिवाइड करता हो, तो वो क्या है 2 है। और इन दोनों में अगर वेरिएबल देखें तो वेरिएबल में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। यहाँ 2x से डिवाइड करेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x तो केवल x बचेगा, प्लस यहाँ 2 5 10 हो जाएगा और x से x से डिवाइड हो गए, केवल 5 ही बचेगा। अब यहाँ देखते हैं दोनों में माइनस साइन आपको कॉमन दिख रहा है। नंबर्स में आपको ऐसा कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है जो 5 को भी डिवाइड करे और 25 को, तो वो हो जाएगा 5, और 5 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो केवल यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ जब डिवाइड कर देंगे 5 से तो ये 5 हो जाएगा।
यहां जब भी माइनस होगा, माइनस जब भी अगर सामने है तो ब्रैकेट के अंदर जाने पर भी साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आने पर भी साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 यहाँ पर नेगेटिव में था, यहाँ जाके पॉजिटिव हो गया x, और यहाँ पर ये नेगेटिव था, ब्रैकेट के अंदर जाते ही पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 5 को भी एक बार 0 के इक्वल कर देंगे, 2x माइनस 5 को भी एक बार इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी x इज टू माइनस 5, दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी 2x टू 5, x इज टू 5/2। तो दो वैल्यूज आपकी x की आपको मिल गए, रूट मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सेम स्टेप फॉलो हुआ है, बस आप क्वेश्चन को लगातार एनालाइज करते जाइए, ध्यान समझते जाइए, सभी में सेम स्टेप ही फॉलो हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर से वही a और c का मल्टीप्लाई करें, तो a और c का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा आपको, तो 3 8 जा 24 मिलेगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 24। अब 14 को ऐसे ब्रेक करना है जाके मल्टीप्लाई करने पर तो 24 आए और ऐड करने पर 14 आ जाए, ऐड करने पर 14 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 24 आना चाहिए लेकिन ऐड करने पर 14 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर मुझे जो समझ में आ रहे हैं वो है 12 प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 12 प्लस 2 ऐड करने पर 14 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 12 2 24 होता है। तो 3x², बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 12 इंटू एक्स इज 12x, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 3। ऐसा कौन सा नंबर जो 3 को भी डिवाइड करता हो 12 को भी डिवाइड करता हो, ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है, ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड करता हो 12 को भी डिवाइड करता हो, तो वो है 3। और वेरिएबल में देखेंगे तो दोनों में एक x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 है यहाँ पर एक x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से 3 डिवाइड कर देंगे, x से x को डिवाइड कर देंगे तो बचेगा x, यहाँ बचेगा 3 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो 4, और x से x को डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल तो बचा ही नहीं, x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ फिर माइनस है तो माइनस कॉमन आ गया। नंबर में देखेंगे 2 और 8 को कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है जो दोनों को ही डिवाइड करता हो, तो वो है 2, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x और यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, बचेगा -4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पहले यहाँ नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव हो गया, पहले यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव हो गया। तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, x माइनस 4 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो बचा क्या यहाँ पर 3x और यहाँ पर क्या बचा -2 इज इक्वल टू 0। बस अब क्या करना है, x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दो, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दो, x की वैल्यू आ गई 4, 3x इज इक्वल टू आ गया 2 और x इज इक्वल टू आ गया 2/3। तो यहां से भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आपने कैलकुलेट कर लिए। सेम स्टेप फॉलो हो रहा है, बस आप स्टेप को करते जाइए, साथ साथ सॉल्व करते जाइए। जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आप वही स्टेप को बार बार यूज करेंगे, तो आपको स्टेप भी क्या हो जाएगा, एकदम दिमाग में याद हो जाएगा कि इस स्टेप के बाद ये करना है। और एक बार स्टेप याद हो गए तो फिर आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, तो वो टाइम आपका बचेगा, तो उससे आपकी स्पीड में थोड़ी इंक्रीमेंट आ जाएगी। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा उस पर कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो करते रहिए इसी तरीके से मेहनत। अगला क्वेश्चन करते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा। अब वही 12 इंटू 1 करना है, तो 12 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। अब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आना चाहिए, लेकिन माइनस करने पर 4 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर क्या हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस और 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 6 इंटू एक्स इज 6x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। कॉमन अब ले लेंगे दोनों ही टर्म में से। इसमें कोई नंबर तो कॉमन दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ वेरिएबल कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ के लिए एक 6 बचेगा और यहाँ पर 6 बच जाएगा। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉमन तो आ ही नहीं रहा है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में दिख रहा है आपको x माइनस 6 साफ साफ दिख रहा है। और x माइनस 6 यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 6 यहाँ से आप निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस 2। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे और x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या, a और c का मल्टीप्लाई, तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 20। फिर क्या करना है, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, इस पर्टिकुलर 8 को दो नंबर ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 20 आता हो, लेकिन माइनस करने पर 8 आता हो। माइनस करने पर कितना आता हो, 8 आता हो। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो जाएंगे, तो हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 5x स्क्वायर फिर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x और माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चा, तो 5 और 10 में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 5 और 10 में ऐसा कोई बड़ा नंबर जो 5 और 10 को डिवाइड करता हो वो 5 ही होगा और x और यहाँ पर x भी कॉमन होता है। यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 और यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है क्योंकि वेरिएबल कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो x माइनस 2 आपको साफ साफ दिख रहा है कॉमन, 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ से 5x इक्वल टू माइनस 2 और x की वैल्यू माइनस 2 बाई 5 हो जाएगी। तो देख रहे हैं बच्चा, सब में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सेम मेथड है, सेम स्टेप को फॉलो करना है और आखिरी में आप आसानी से दोनों रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइंड आउट कर सकते हैं। यह है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म को तोड़कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के मेथड को मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। तो ये तो रहे इस टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, थोड़ा उनको भी एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 6a इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑलरेडी मिडल टर्म ब्रेक है पहले से ही, तो कुछ करना नहीं है। मिडल टर्म ब्रेक अगर कर लिया है तो उसके बाद का स्टेप क्या होता है, ब्रैकेट को ओपन करना। तो प्लस 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 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस माइनस माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 6a इज इक्वल टू 0। अब क्या ले, अगला स्टेप क्या होता है, कॉमन लेना। कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर 3x में x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों में a कॉमन दिख रहा है साफ साफ, वेरिएबल कॉमन नहीं है, 2 और 6 में 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x केवल और यहाँ बचेगा प्लस का
3 बचेगा, क्योंकि माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव था वहाँ पर भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, तो इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन दिख रहा है x+3, और जब x+3 कॉमन ले तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा -2a = 0। ठीक है, इसके अलावा x² प्लस a/a+b प्लस a+b/a into x प्लस 1 = 0। तो फिर देखिए मिडिल टर्म ऑलरेडी स्प्लिटेड है, तो अगर पहले से ही ब्रेक कर दिया गया है तो बस अगला स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस 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 और एक्स साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा a/a+b इंटू एक्स प्लस 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 a+b/a इंटू एक्स प्लस 1 = 0। तो देखेंगे इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा a/a+b बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो प्लस, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं रहता वहां पर 1 कॉमन रहता है। तो यहां क्या बचा, यहां कॉमन दिखेगा a+b/a और x प्लस यहां पर हो जाएगा a/a+b। अब इसको आप समझे नहीं, आप कहेंगे कि ये वाला यहां वाला तो कोई भी टर्म, यहां तो कोई भी टर्म लिखा ही नहीं है, तो यहां आपने ये कैसे कर दिया। तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर आपने कॉमन लिया है वो सही है या गलत है, उसका वेरीफाई करने के लिए एक तरीका और होता है कि जो आपने कॉमन लिया है उसका फिर से मल्टीप्लाई अंदर करिए, देखिए वही ओरिजिनल टर्म आती है आपके पास कि नहीं। तो अगर इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो a+b/a इंटू एक्स, तो ये तो आ गया। अब क्या यहाँ 1 आता है कि नहीं आता, तो देखिए a+b/a इंटू a/a+b। सो a+b से a+b कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो तो कितना आ गया 1। तो इसका मतलब जो आपने कॉमन लिया है वो एकदम सही है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके का भी आ जाए तो ऐसे भी कॉमन आप ले सकते हैं। अब देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें और इसमें कॉमन दिखा है x प्लस a/a+b, और यहां जब आपने ये दोनों में कॉमन ले लिया तो यहां बचा केवल x प्लस a+b/a, तो ये हो गया = 0। तो यहां से x प्लस a/a+b = 0 कर देंगे, और x प्लस a+b/a = 0 कर देंगे। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -a/a+b, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी a+b/a-। तो ये दो वैल्यूज आपके पास x की आ जाएंगी, ठीक है। कॉमन लेने का वही मैंने बताया, अगर आपने कॉमन लिया तो आपको अगर वेरीफाई करना है कि आपने कॉमन लिया है वो सही है या नहीं, तो जो भी आपने कॉमन लिया है फिर से आप उस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए जो आपकी ओरिजिनल चीज थी जिसमें से आपने कॉमन लिया था, अगर वही चीज मल्टीप्लाई करने पर फिर से आपको मिल जाती है तो जो आपने कॉमन लिया है वो बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है 3a² x² प्लस 8ab इंटू एक्स प्लस 4b² इज इक्वल टू 0। तो 3a² x², तो आप क्या करेंगे, फिर वही आपको a का मल्टीप्लाई c से करना है, a का मल्टीप्लाई c से करना है। तो x² के अलावा जो भी लिखा रहता है वो a होता है और यहाँ पर ये c हो गया। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3a² इंटू b²। तो आंसर आ जाएगा 3a² b²। ठीक है, 4b² सॉरी लिखा हुआ है, तो 12a² b² आ जाएगी। तो अब अब 8ab को, और मिडिल टर्म क्या है 8ab को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिनको प्रोडक्ट करने पर 12a² b² आना चाहिए और ऐड करने पर 8ab आना चाहिए। ऐसे दो नंबर में इनको आपको स्प्लिट करना है। तो ठीक है, 12 आना चाहिए, नंबर में 12 आना चाहिए। तो 8 को ऐसे स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। 8 को हम स्प्लिट करते हैं, 6 2 12 होता है, 6 2 12 होता है। क्या होता है, 6 2 12 होता है। तो 6 इंटू 2 कर सकते हैं, लेकिन केवल 6 नंबर नहीं करना है। तो 6ab इंटू 2ab कर सकते हैं इसको, a² b इंटू b², बिल्कुल सही, प्लस 6ab प्लस 2ab में ब्रेक कर दिया और x प्लस 4b² इक्वल टू 0। अब 3a² x² प्लस, अब प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस 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 6abx हो जाएगा, प्लस 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 2ab इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 4b² इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में और इन दोनों में बेटा कॉमन लेंगे, तो कॉमन देखिए 3 और 6 को डिवाइड करने वाला बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा, तो वो है 3, कॉमन ले लिया। a² और a कॉमन हो गया, x और स्क्वायर में x कॉमन हो गया। देखिए 3 से 3 डिवाइड कर 3 कैंसिल आउट, a से a तो a बचा, x से x तो x बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 3 2 6 2 बचा, a से a कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा ax प्लस 2b। सिमिलरली यहाँ पर प्लस 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 कॉमन दिख रहा है, 2 और 4 में ऐसा कौन सा बड़ा नंबर जो 2 और 4 दोनों को डिवाइड करता हो, तो है 2। अब देखिए b और b² में क्या कॉमन दिख रहा है, b कॉमन दिख रहा है और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ बचा ax प्लस यहाँ बचेगा 2 2 4 2 और b² में से b कॉमन हो गया तो बचेगा 2b इक्वल टू 0। तो अब इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में क्या दिख रहा है, तो साफ साफ ax प्लस 2b यहाँ पर भी है, तो ax प्लस 2b कॉमन हो गया। ax प्लस 2b कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा 3ax बचा और यहाँ क्या बचा प्लस 2b बचा इज इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू निकालने चलेंगे, तो ax प्लस 2b इक्वल टू 0 कर देंगे और ax इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2b और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2b अपॉन a। एक वैल्यू आ गई x की, ये दूसरी वैल्यू आ गई 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। अब 2b को ट्रांसपोज उधर कर देंगे तो 3ax इज इक्वल टू माइनस 2b हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ जो लिखा है उसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। ध्यान रखिए x के साथ जो लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाले को अगर इक्वल के दूसरी साइड भेजते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, तो माइनस 2b था और डिवाइड करके लिख देंगे 3 इंटू ए। एक x की वैल्यू आ गई माइनस 2b अपॉन 3a और x की वैल्यू आ गई माइनस 2b अपॉन a। तो देखा आपने किस तरीके से हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पे इतने सारे क्वेश्चंस किए और इन क्वेश्चन को करने से आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और सारे स्टेप्स भी मैंने बखूबी एक्सप्लेन किए आपको। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अपने डाउट को, और अगर कोई डाउट ना रह गया हो और वीडियो लेक्चर आपको पूरी तरीके से समझ आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करते रहे, ताकि आगे आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो जो आपकी डिमांड पे हम आपके लिए लाते रहेंगे वो आप तक सही समय पर सबसे पहले पहुंचे। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।